बाबर आजम की वाइट बॉल कैप्टनसी जाने के बाद पाकिस्तान की वाइट बॉल की कैप्टनसी की गेम में एक नया ट्विस्ट आ गया है। और ये ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि मोहम्मद रिजवान जो कि कल तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए फेवरेट थे, उन्होंने कुछ ऐसी शराइत रखी हैं कि अब पीसीबी सब पकड़ के बैठ गया है कि क्या किया जाए, क्योंकि रिजवान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और रिजवान कुछ ऐसी शराइत कर रहे हैं जो कि फिलहाल पीसीबी को लग रहा है कि पूरी करनी मुश्किल है। सिचुएशन ये है कि जो पहली शर्त रिजवान की थी वो ये है कि उनको दोनों फॉर्मेट्स का वाइट बॉल का यानी टी20 का और ओडीआई का कप्तान बनाया जाए। हालांकि अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि गैरी किस्टन ये चाहते थे कि रिजवान सिर्फ ओडीआई की कैप्टनसी ले लें और टी20 की कैप्टनसी वो ना लें, क्योंकि पहले बाबर आजम को भी यही ऑफर हुई थी कि आप ओडीआई के कैप्टन रहें चैंपियंस ट्रॉफी तक और टी20 का हमें कैप्टन चेंज करने दें, जिससे बाबर नहीं मानने थे। तो गैरी का ये ख्याल है कि तीनों फॉर्मेट का अलग कैप्टन हो, टेस्ट के शान मसूद हो जाए, ओडीआई के रिजवान हो जाए और टी20 के एक नए कैप्टन आ जाए, जिसके लिए मोहम्मद हारिस का नाम प्रपोज किया जा रहा है। और मोहम्मद हारिस एक डार्क हॉर्स के तौर पे सामने अचानक से सामने आए हैं। और अब ये जो एक सरप्राइजिंग डिसीजन है, मोहम्मद रिजवान इस पर एग्री नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अगर आपने कप्तानी देनी है तो दोनों फॉर्मेट्स की दें, ओडीआईस की भी दें और टी20 की भी दें। अब मसला यहाँ पे ये है कि पीसीबी अब अगर रिजवान की ये शर्त मानता है तो उनको दोनों फॉर्मेट में कप्तानी देनी पड़ेगी, और अगर वो शर्त नहीं मानता तो टी20 में तो ठीक है, आपने मोहम्मद हारिस का सोचा हुआ है कि आप उसको कप्तान बना लोगे, ओडीआई में आप किसको कप्तान बनाओगे? अगर रिजवान की आप शराइत नहीं मानते और रिजवान को कप्तान नहीं बनाते तो फिर ऑप्शन दो और भी हैं, और वो ऑप्शन एक शादाब खान का है और एक सऊद शकील का है। शादाब शायद अकेले वनडे की कप्तानी नहीं लेंगे, उनके बारे में भी यही है कि अगर वो उनको बनाया गया तो फिर दोनों फॉर्मेट का बनेंगे, अदरवाइज सिर्फ एक फॉर्मेट की कैप्टनसी शायद वो ना लें। और फिर क्योंकि उनकी अपनी टीम में जगह पर भी क्वेश्चन मार्क है, उनकी बॉलिंग फॉर्म पर, तो सऊद शकील इसमें डार्क हॉर्स के तौर पे सामने आए हैं। तो रिजवान की अभी डिसीजन तो नहीं हुआ कि पीसीबी उनकी ये शर्त नहीं मानेगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कंडीशन रखी है। जो दूसरी कंडीशन उन्होंने रखी है वो ये रखी है कि सिलेक्शन में जो उनका वोट हो उसको वीटो पावर होनी चाहिए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में इस वक्त जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो हेड कोचेज हैं। मोहसिन नकवी ने हेड कोचेज को पूरा अख्तियार दिया हुआ है, गैरी किस्टन को और यासिन गैरेस्पी को, कि आप जो टीम चाहो सिलेक्ट करो। मोहम्मद यूसुफ के साथ भी यही मसाइल बने और फिर मोहम्मद यूसुफ को सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा देना पड़ा, सिर्फ इसी वजह से कि सिलेक्शन कमेटी में होने के बावजूद उनका कोई वोटिंग राइट नहीं था, सिर्फ एडवाइजरी रोल था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर मैं इसमें नहीं पढ़ता। तो अब अगर रिजवान आते हैं तो रिजवान यस मैन तो नहीं है, वो जिम्मेदारी लेंगे तो वो पूरी ताकत के साथ लेंगे। और सिलेक्शन प्लेयर्स की एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी कप्तान के लिए। तो इसलिए इस चीज को वो गैरी किस्टन पे नहीं छोड़ सकते। वैसे भी लॉजिकली देखा भी अगर जाए तो रिजवान कितने साल से टीम के साथ हैं, कितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेले हैं। नए प्लेयर्स हूँ, इमर्जिंग प्लेयर्स हूँ, सीनियर्स हूँ, उनको जितना अच्छा रिजवान समझते हैं शायद गैरी किस्टन तो उतना अच्छा नहीं समझते होंगे। तो इसलिए सिलेक्शन सारी गैरी किस्टन को पकड़ा देना और उसमें पाकिस्तान के कैप्टन का, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स का रोल ना होना, ये एक डिजास्टर्स डिसीजन है। और ये जो रिजवान डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें सिलेक्शन में उनकी मेजर से होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ये वो हक पे हैं। अब इस पर पीसीबी मानता है कि नहीं मानता ये भी देखते हैं। तीसरी और आखिरी चीज जो रिजवान ने इसमें डिमांड की है, वो वही है जो पहले होता रहा है, यानी आज एक कप्तान है, कल वो नहीं होगा, कल कोई और होगा, परसों वो नहीं होगा। तो ये जो इतनी एक इनकंसिस्टेंसी पैदा हुई है पिछले कुछ अरसे में, जिसकी वजह से प्लेयर्स को भी ये होता है कि एक आधी सीरीज में लेग पुलिंग करें, टीम को हरवाएं, कप्तान हट जाएगा। और कप्तान को भी ये होता है कि मैं आज हूं कल नहीं हूं, मैं क्यों प्लेयर्स को इन्फोर्स करूं, क्यों रोक डालूं, क्यों कोई लंबी प्लानिंग करूं। तो ये चीज उन्होंने कहा कि नहीं होनी चाहिए। अगर कप्तानी मिलती है तो इस बात की श्योरिटी दी जाए कि फिर कम से कम एक साल के लिए कप्तानी मिलेगी और अगले साल के जून जुलाई तक, अगस्त तक उनको कप्तान रखा जाएगा, जिसमें जाहिर है ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, कुछ और इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स भी हैं। ये जो शर्त है ये भी पाकिस्तान में आजकल एक मसला बना हुआ है। तो कि प्लेयर्स ने अगर सपोर्ट ना किया, टीम ना जीती, तो इतने लंबे अरसे तक कप्तान कैसे रखें? तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन सामने रख दी हैं। अब पीसीबी इस पे क्या करता है, अब ये अगले कुछ दिनों में हम देख लेंगे।